रजनीश उसी का फोन याद करते हैं क्या, कैसा रहेगा? चलिए, जब भारत की बात करते हैं तो हमने आपको पीछे जो क्लास लिया है, आप थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इस बीच में आप देखेंगे कि खेरा, ठीक है, खेरा, ये सब चर्चा आपको पीछे करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको यहाँ आना है। तो हम बात कर रहे हैं 1922 का गया अधिवेशन बिहार के परिप्रेक्ष्य में। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, खेरा विद्रोह, ये सब है। खेरा आंदोलन, विद्रोह करने, खेरा आंदोलन, रिकॉर्डिंग में शुरू नहीं किए, ठीक है। और उसके अलावा देखेंगे भारत शासन अधिनियम, हमने पीछे बताया था, मॉन्टेग्यू का घोषणा, जेम्स पर सुधार, ये सब चर्चा हम किए हैं। ये क्रम आगे बढ़ रहा है। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब चल रहा है। गांधी के चंपारण के बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे आपको आंदोलन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, गांधी द्वारा भी और गांधी से इतर भी। और दूसरी तरफ आप दिखाई पड़ेगा कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है कि इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए या क्षति पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है कि नया नया कानून बना रहा है। और उसने क्या किया कि भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया। उसी के तहत आपको चुनाव सेंटर में और प्रांत में चुनाव होने की बात हुई थी। जब चुनाव की बात कहा गया तो आपको दिखाई पड़ेगा कि गांधी का निर्णय था कि हम काउंसिल का जो चुनाव होगा प्रांतीय और सेंटर का, उसमें भाग नहीं लेंगे। दूसरी तरफ गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी, हमने बताया था मार्च में 1920 में, मार्च में गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। कितना, 10 मार्च को गिरफ्तारी हो गई थी। तो इससे भी एक माहौल अलग तरह का बना हुआ था। और इसी बीच में आपको दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। तो गया अधिवेशन कब हुआ? तो 1922 में हुआ। एक डेट पूछेगा, बिहार का है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास, समझ में आ रहा होगा। इन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि परिवेश, मतलब परिषद में, काउंसिल में प्रवेश पर, सेंट्रल और बिहार की सेंट्रल पे जो बात हो रहा था कि काउंसिल में प्रवेश पर बल दिया कि हम लोग चुनाव लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन गांधी कहते कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो दो धारा था यहाँ पे, एक लोग पक्ष में थे और एक लोग उससे अलग मत रखते थे। हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं कांग्रेस का गया अधिवेशन, तो हम आपको बता रहे थे कि गांधी के चंपारण सत्याग्रह के जस्ट बाद भारत में देखेंगे तो कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, समझ में आया होगा। तो यहाँ के बाद हमने कहा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम, इस समय आपको प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। 1919 अधिनियम के तहत चुनाव हो रहा है। चुनाव कहाँ? तो काउंसिल का चुनाव हो रहा है, मतलब सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो यहाँ हुआ कि परिषद में, मतलब हुआ कि भाग लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर भी निर्णय करना था। तो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। तो परिषद में प्रवेश पर बल दिया गया कि हम लोग परिषद में अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसमें मोतीलाल नेहरू का भी सपोर्ट था। और उन्होंने कहा कि प्रवेश करने के बाद क्या होगा कि हम सरकार के चुनाव में भाग लेंगे, पहले जीतेंगे तब तो जाएंगे, वहां प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करने के बाद क्या होगा कि हम सरकार के कार्य में बाधा डालने का काम करेंगे, ये भी हमारा तरीका होगा। लेकिन इस मुद्दे पे क्या हुआ कि इस परिषद में प्रवेश के मुद्दे को लेकर क्या हुआ कि विरोध उत्पन्न हो गया अधिवेशन में, समझ में आ रहा होगा। तो राजेंद्र प्रसाद इसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि गांधी जी निर्णय कर चुके थे कि हम लोग भाग नहीं लेंगे, समझ में आ रहा होगा। तो दो धारा बट गया, दो धारा बटा। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ कि एक चीज और देखिएगा कि दोनों राजेंद्र बाबू मतलब पक्ष में नहीं थे। तो दिखाई पड़ेगा कि इससे अलग विचार रखने वाला जो लोग थे, चित्तरंजन दास ने क्या किया, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने त्याग पद दे दिया। त्याग पद देने के बाद क्या हुआ कि आगे मार्च 1923 में आपको मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल के द्वारा स्वराज दल का गठन किया इलाहाबाद में। और यहाँ आपको अध्यक्ष बना दिए गए चित्तरंजन दास और महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। एक तो ये बात है। फिर गया अधिवेशन में ही देखेंगे कि भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने क्या किया था कि श्रम संगठन पर एक प्रस्ताव पेश किया दीप नारायण सिंह ने, ठीक है। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि चुनाव के माध्यम से क्या कीजिए कि काउंसिल में प्रवेश कर जाइए और प्रवेश करने के बाद सरकार के कार्यों का विरोध किया जाए। फिर हमने कहा कि बिहार में स्वराज दल, अब यहां से लिखिएगा बिहार में स्वराज दल, बिहार में स्वराज दल।
जब हम स्वराज दल के बारे में बता रहे थे तो आपको भारत के बारे में बताते हुए अब हम बिहार पर लेके आया, तो बताया कि फरवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ, बिहार में, और इसको अध्यक्ष बनाया गया था नारायण प्रसाद को। फिर हमने कहा कि सचिव अब्दुल बारी को, क्योंकि देखिए यहाँ ये आपको थोड़ा सा नीरस लगेगा लेकिन नाम को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई रस भरने वाला चीज़ नहीं है। अब व्यक्ति है जो घटना है, आपको इतिहास को तो रखना पड़ेगा क्रम से। फिर हमने कहा कि सहायक सचिव में कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय को बनाया गया। आज की तरह अगर आप इसको लिंक करके रखेंगे तो 23 में एक स्वराज दल बना, जैसे आज भी दल बन रहा है, और उस दल का कोई अध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा, कोई कोषाध्यक्ष होगा। तो उसी तरीके से याद रखिएगा कि बिहार में नारायण प्रसाद, वहाँ पे हमने दिखाया था कि अध्यक्ष सी आर दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको अध्यक्ष नारायण प्रसाद है, दूसरी सचिव जो है अब्दुल बारी साहब है, और सहायक सचिव कृष्ण सहाय और हरनंदन सहाय। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे 9 मई 1923 को गया में एक नई कार्यकारिणी बनाई गई का चुनाव हुआ। कार्यकारिणी का जब चुनाव होता है तो इसमें अध्यक्ष, कार्यकारिणी का अध्यक्ष डॉक्टर अरुंजय सहाय वर्मा और सचिव कृष्ण बल्लभ सहाय, और इसका मतलब कि अब इसमें कृष्ण बल्लभ सहाय और अब्दुल बारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। स्वराज दल में बिहार में दो महत्वपूर्ण नेता आपको दिखाई पड़ेंगे, कृष्ण बल्लभ सहाय और अब्दुल बारी। हो सकता है पूछेगा इसमें से कौन स्वराज दल से जुड़े हुए हैं, ये भी पूछ सकता है, और जो है कांग्रेस से रिलेटेड नेता को जोड़ देगा, ये हो सकता है ना। फिर हमने कहा कि आगे आपको दिखाई पड़ेगा 2 जून 1923 को पटना में स्वराज दल की सभा होती है। तो पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज दल की सभा कब हुई, तो एक डेट पूछने की संभावना इससे रहेगा, जिसके में प्रचार समिति बनाया गया था। प्रचार प्रसार कैसे करना है इस अपने विचारों को, क्योंकि उद्देश्य था कि चुनाव हम लड़ेंगे और जीतकर विधानसभा और सेंटर का जो असेंबली वहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचने के बाद क्या करेंगे कि हम अंदर जाके सरकार का हस्तक्षेप करेंगे, विरोध करने का काम करें। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। तो ये जो प्रचार सभा बना, तो यहाँ पे आपको समिति बना, इसमें दिखाई पड़ेगा कि अब्दुल बारी और चंद्रवंशी सहाय पटना से थे। यहाँ पे समिति, जो प्रचार समिति के हेड बनाए गए थे, नारायण प्रसाद, गोरख प्रसाद और वैद्यनाथ सहाय, यह तिरहुत वाले क्षेत्र को डील कर रहे थे। फिर आपको दिखाई पड़ा कि हरि प्रसाद लाल और विनोदानंद झा, समझ आए, मुख्यमंत्री बने विनोदानंद झा, यह भागलपुर से, समझ में आ रहा होगा कि भागलपुर क्षेत्र के प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया था। लेकिन इसी में आपको दिखाई पड़ेगा कि आगे चल के स्वराज दल जो है फिर पुनः यह आपको दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस में ही मर्ज हो जाएगी। तो 1926 आते आते क्या हुआ कि बहुत सदस्य जो है इसके स्वराज दल के कांग्रेस की तरफ मुड़ गए। 1926 आते आते क्या हुआ कि स्वराज दल के सदस्य थे और कांग्रेस की तरफ मुड़ने लगे। तो इसमें उन्होंने कहा, जलेश्वर प्रसाद ने कहा कि इसके लिए स्वराज दल का मतलब असफल हुआ, अपने तरफ उनका कार्यक्रम जो था इस प्रकार का नहीं था कि वह सदस्यों को रोक सके, क्योंकि उसमें आगे चल के सब लोग सत्ता के लालच हो गया था, सत्ता का लालच हो जाएगा, क्योंकि उसको पीछे खोलिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा पद से जुड़ गए, और जब पद से आप जुड़ जाइएगा तो क्या होगा, आप फिर अपना अपना देखने लगिएगा। इसी क्रम में क्या हुआ कि फिर 28 का एक सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन पर बोलते हुए क्या हुआ कि आपको अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा कि बिहार में स्वराज दल की परिषद प्रवेश की नीति असफल रहा। यहाँ कि बिहार के विधान परिषद में जो आपको हुआ था कि हम इसमें अपने लोगों को भेजेंगे, लेकिन वहाँ जाते जाते क्या हुआ, 28 आते आते असफल हो गया, सफल नहीं हुआ। अब हेडिंग लगाएगा साइमन कमीशन और बिहार, साइमन कमीशन और बिहार आते हुए देख रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, और भारत को लेते हुए थोड़ा सा बिहार को हमको फोकस करना था। तो साइमन कमीशन भारत और बिहार एक छोटा सा शीर्षक है, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि 1927 में क्या हुआ कि वहाँ की जो तत्कालीन पार्टी था, उसने कहा कि भाई हमको चुनाव कराना है, 29 में चुनाव होना था। और जब 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया तो कहा गया था उस समय कि 10 साल के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि उत्तरदायी शासन या हम जो सुधार कर रहे हैं भारत की दृष्टि से वह कितना सफल रहा। लेकिन वहाँ लोग चुनाव होने वाला था, चुनाव होने के कारण ही 27 में 10 साल बाद हुआ था कि हम 29 में भेजेंगे। लेकिन जो वर्तमान पार्टी सत्ता में थी उसने क्या किया कि 2 साल पहले भेज दी, समझ में आ रहा है। तो 27 में भेजा, क्यों भेजा,
तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लेकर कि इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कि जांच दल बना, मतलब साइमन कमीशन की अध्यक्षता में। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ रहा होगा। तो साइमन कमीशन जो है उनका आगमन हुआ 1928 में। कहाँ हुआ? भारत में। यह 7 सदस्यीय समिति था, कमेटी था, और इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि यह टोटल जो है सातों के सातों ब्रिटिश थे। समझ में आ रहा होगा, कोई भारतीय नहीं थे। इस कारण से इस साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ भारत में। पूछे क्यों विरोध हुआ, तो बताना है, एक लाइन में जवाब देना है कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं थे। यहां तक की बात समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं? ठीक है, इसलिए विरोध हुआ। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि अली इमाम, यशवंत सिन्हा और इस्माइल खान ने क्या किया कि इसको लेकर कि हम भी विरोध करने के लिए, क्योंकि आपने क्या किया है कि एक भी भारतीय को जगह नहीं दिया है, इसलिए एक उन्होंने ज्ञापन सौंपा था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए हम इसका आगे विरोध करेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। बिहार में भी ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 3 फरवरी को क्या हुआ कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया, और जैसे ही उनका आगमन होता है तो देशव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन की शुरुआत होता है। इसी क्रम में आपको दिखाई पड़ेगा कि 1928 में ही लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इस क्रम में आपको दिखाई पड़ेगा कि उनको सर पे लाठी लगती है, और कुछ दिन के बाद यानी कि 17 नवंबर 1928 का वो दिन था कि भारत का एक वीर सपूत मातृभूमि को अपने आप को न्यौछावर करके चला गया। समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को, समझिए कि कितना बड़ा इस देश को आज़ाद कराने में कितनी कुर्बानियां दी गई होगी, इतिहास कम पड़ जाएगा अगर लिखा जाए तो। समझ रहे होइएगा। फिर क्या हुआ, क्या बिहार में देखेंगे कि 12 दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन को आने का दिन तय था कि साइमन कमीशन आएगा। जब साइमन कमीशन आएगा तो निश्चित है कि बिहार के लोग भी उसका पूजा नहीं करेंगे, उसका विरोध ही करेंगे, क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य उसमें था नहीं। तो वहां पे पटना युवक सम्मेलन हो रहा था उसी समय 28 में ही। मोहम्मद आलम ने क्या किया, खतरा मोल लेने का नारा दिया, क्योंकि खतरा मोल लेने का टाइम आ गया है, आप खतरा मोल लीजिए। पूछ सकता है कि साइमन कमीशन के समय जब पटना आया साइमन कमीशन, तो उस समय वह कौन व्यक्ति था जिसने नारा दिया कि खतरा मोल लेने का समय आ गया है? समझ में आ रहा होगा। तो याद रखिएगा, मोहम्मद आलम ने उसको इस नारा को दिया। ठीक है। फिर हुआ कि पटना में अली इमाम की अध्यक्षता में बहिष्कार प्रस्ताव हुआ। पटना में अली इमाम साहब का नेतृत्व में साइमन कमीशन को विरोध करने का प्रस्ताव पारित हो गया। 1928 में आप देखेंगे 9 दिसंबर 1928 का वह दिन था कि पटना में प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, और इस प्रादेशिक सम्मेलन का जो अध्यक्ष थे अनुग्रह नारायण सिंह थे, समझ में आ रहा होगा। और दूसरी तरफ कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जो बनाया गया था, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यहां तक की बातें अगर आप रिलेट करके रखते हैं तो आपको साइमन कमीशन से पूछे जाने वाले प्रश्न को बिहार और भारत की दृष्टि से आप बना लेंगे। ठीक है। अब यहां से छोटे छोटे चैप्टर उसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, बिहार का हम जब बात कर रहे थे, अभी हमने आपको साइमन कमीशन का भारत आगमन और बिहार से रिलेटेड जब बात बताया, तो उसके जस्ट आगे हम देखते हैं कि बिहार में छोटी छोटी कुछ राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समझ में आ रहा होगा। तो पहले हमने एक विधानसभा पहले बताया था कि 1919 के प्रोविजन के तहत 20 के बाद जो चुनाव होता है, तो एक 20 में चुनाव हुआ, फिर 23 में चुनाव हुआ, 22 के जस्ट बाद। तो 23 में प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव होता है नवंबर 1923 में। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में 12 विधानसभा क्षेत्र थे उस समय। 12 विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ कि स्वराजवादियों ने 8 सीट जीत पे हासिल की। पूछे कितने सीट पर जीत हासिल किया, तो 8 सीट पर हासिल कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। तो तिरहुत प्रमंडल से यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार विधानसभा में पहुंचने वाले में तिरहुत प्रमंडल से थे मौलाना मोहम्मद शफी और बाबू श्याम चरण। समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा पटना से बाबू सरफराज हुसैन, और पटना शाहबाद से अंबिका प्रसाद सिंह। यहाँ तक की बात हमने आपको बताया।
विधान परिषद में 10 स्वराजी विजयी हुए। ये सब स्वराजवादी हैं, समझ में आ रहा होगा। जो बात कर रहे हैं स्वराजवादियों का बात कर रहे हैं, दूसरा मत समझ लीजिएगा। 12 में से 8 सदस्य उनके पहुंचे, जिसमें हमने कुछ नाम आपको लिखाने का काम किया है। फिर कहा कि विधान परिषद के 10 स्वराजी, इसमें टोटल 10 स्वराजी क्या हुए, विजयी हुए हैं। यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि विधानमंडल में स्वराज दल के जो नेता है जालेश्वर प्रसाद है। कौन है? जालेश्वर प्रसाद है, जालेश्वर प्रसाद है। फिर हमने कहा कि बिहार में खादी प्रदर्शन, तो खादी कहने का मतलब है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो स्वदेशी के बात गांधी करते हैं कि स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी शिक्षा को बढ़ाया जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम के तहत। तो बिहार विधान परिषद ने क्या किया कि इसमें नीलकांत चटर्जी द्वारा बिहार विधान परिषद में 24 में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें फिक्स किया गया था कि 10 वर्ष से ऊपर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका कार्य होगा क्या कि सूत काटे, चरखा चलाने का आदेश दिया गया था। फिर पटना में ही आपको दिखाई पड़ेगा कि 1924 में खादी प्रदर्शनी लगता है। इसमें 2 ब्रिटिशर्स, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डैसन मिलर और विधान परिषद सदस्य ड्यू मैकफर्सन उपस्थित हुए थे। यहां तक की बात आपको समझाया। फिर हमने कहा कि जिस समय बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शन का उद्घाटन कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ खादी प्रदर्शन से रिलेटेड जो टर्म था, बिहार विधान परिषद के चुनाव से जो 23 का चुनाव हुआ, इससे जो बातें थी, मूल बातें बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको नोट डाउन कराने का कार्य किया है। आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। फिर हमने एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1924 में ही कांग्रेस और हिंदू महासभा के आदेश पर क्या हुआ कि बोध गया मंदिर जांच समिति बनाया गया था। बोध गया मंदिर जांच समिति का गठन किया गया। इसमें आपको जो सदस्य थे हमने लिख दिया कुछ सदस्य का नाम, राम उद्धार सिंह, के डॉक्टर KP जायसवाल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और बाद में जुड़े थे राहुल सांकृत्यायन। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ की मूल बातें आपको हमने बताया। अब आगे जो आपको दिखाई पड़ेगा गांधी की यात्रा, आगे चलते हैं। अब जो बिहार का हम जब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो हमने एक शीर्षक लगाया राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का, गांधी का बिहार यात्रा। ठीक है। तो गांधी पहले भी चंपारण के समय, हमने बताया कि चंपारण के समय आ रहे थे। आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह में कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, वो सब आसानी तरीके से, आसानी भाषा में हमने समझाया। अब हमने कहा कि 1925 का जो टाइम था कि गांधी का बिहार आगमन हुआ, तो पुरुलिया में क्या था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन हो रहा था और यह इनके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब। समझ में आ रहा होगा। इसी समय 25 में ही गांधी जी क्या हुआ के द्वारा, वही पुरुलिया में ही गांधी के द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया गया और उनकी जो यात्रा थी वह हाजीपुर में आके समाप्त हुआ। हाजीपुर में यात्रा समाप्त हुआ। जब फिर गांधी जी का, देखिएगा यहाँ थोड़ा गौर से सुन लीजिए, 11 जनवरी 1927 को दोबारा गांधी का आगमन होता है, तो मुजफ्फरपुर जाते हैं और उसी क्रम में आपको मोतिहारी जाने के समय ही, मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ते मोतिहारी, तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी और श्रीमती प्रभावती देवी थी। समझ में आ रहा होगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ ले, तो इसीलिए मैंने आपको इसको लिखाने का काम किया। फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि गांधी जब अपनी यात्रा के क्रम में ही दरभंगा जिला को आधुनिक खादी भंडारण के कारण ही, समझ में आ रहा होगा कि दरभंगा जिले को आधुनिक तीर्थ कहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में कुछ और था, हमने डाटा आपको देने का काम किया कि JP कृपलानी के सहयोग से मधुबनी में राम विनोद सिंह ने खादी उत्पादन केंद्र खोला। फिर कहा खादी उत्पादन के लिए दरभंगा प्रसिद्ध था, अभी गांधी भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा। फिर 26 में क्या हुआ, 1926 में लहरियासराय में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा छोटा डाटा आपको हमने लिखाया। फिर हमने आपको बताया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान बनाने के लिए एक कमेटी गठित हुई। कमेटी बना कि भाई भारत का, जैसे ब्रिटिश लोगों का यह मानना था, उनको बर्कनहेट ने चुनौती दिया था कि भारतीय कभी भी संविधान नहीं बना पाएंगे। गांधी और गांधी का नहीं, पूरे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किए।
एक्सेप्ट करने के बाद कहा कि हम बताते हैं कि भारत के लोग कैसे अपना संविधान बनाते हैं। इसी क्रम में आपको 19 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा या कमेटी का गठन हुआ और यह कमेटी आपको अगस्त में अपना रिपोर्ट प्रकाशित की। जब रिपोर्ट प्रकाशित कर देती है तो इसमें स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, इस मुद्दे को लेकर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विरोध करने का काम किया इस कमेटी का। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ नेहरू रिपोर्ट, कहा कि हम इसमें जो है हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया। यहां तक की बात आप आसानी से समझ में आ गया होगा, लिख भी लिए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? हमने कहा कि जब गांधी के आगमन से रिलेटेड आपको दिखाया, आपको अभी बिहार से रिलेटेड जब हम बात कर रहे थे तो आपने देखा कि संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। इस बीच में हमें सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ शुरू होने से पहले कुछ और डाटा था। हमने कहा कि डाटा को आप देखेंगे तो मतलब आपको 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली भवन में क्या हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। ठीक है, असेंबली बम कांड के नाम से जाना गया। तो इससे रिलेटेड आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे कि बम घटना के जस्ट बाद पटना में इश्तिहार बांटने का काम किया गया और जो इश्तिहार बांटा जा रहा था उसके जो लेखक थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। आपको दिखाई पड़ेगा कि इसी दौर में पटना में बिल्ले चिपकाए गए थे। दूसरा चीज फिर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 9 दिसंबर 1929 में क्या हुआ कि 28वां प्रांतीय सम्मेलन मुंगेर में हुआ। समझ में आ रहा होगा कि 28वां प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? मुंगेर में हो रहा है। इसमें जो सभापति जो चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, लेकिन वह उस सभा में अनुपस्थित थे। इस कारण से रामदयालु सिंह ने क्या हुआ कि इस सभा में आपको दिखाई पड़ेगा अध्यक्षीय भाषण देने का कार्य करते हैं। और प्रांतीय मुंगेर का जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ इसमें प्रस्ताव पेश किए थे विश्वनाथ सिंह, संशोधन करने का कार्य किए थे रामकृष्ण सिंह वर्मा के द्वारा। ठीक है, और इसी मतलब प्रांतीय सम्मेलन मतलब 29 में, देखिए 9 दिसंबर 1929, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता का भारत आगमन हो रहा है। इसी सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हुए थे। जो 28वां प्रांतीय सम्मेलन जो मुंगेर में हुआ 9 दिसंबर 1929 को हुआ, इसमें किसान का सबसे बड़ा नेता पूछा भी है